नमस्कार श्रोताओं, प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम। आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के प्रसार को रोकने के लिए बाजारों में एहतियाती उपायों से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की है। इसके अनुसार कोरोना नियंत्रण क्षेत्र में बाजार बंद रहेंगे। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। जिन जगहों पर बाजार खुले रहेंगे, वहां दुकानों को पहले से ही सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। दुकानों में प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर रखना भी अनिवार्य होगा। दुकानदारों को दुकानों के अंदर और बाहर कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखने के लिए निशान बनाने की सलाह दी गई है। जी हां, हम सबको कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए सरकार द्वारा बताए गए सभी एहतियाती उपायों का पालन करना है। आइए सुनते हैं ये संदेश। मैं लीलाधर जगूड़ी आपसे मुखातिब हूं और अपील करना चाहता हूं आपसे। ये जो कोविड-19 का समय चल रहा है, अभी ये समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि कहीं कहीं तो रिपोर्ट ये आ रही है कि बढ़ रहा है। इसलिए मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, अपने जीवन का ध्यान रखते हुए, एक तो आप इससे परहेज करें, इसके जो नियम हैं, कायदे बताए गए हैं, उनका पालन करें। हाथ धोने से लेकर के, हाथ किस तरह धोना है, कितनी बार धोना है, जहाँ जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, चीजों को छूते हैं, घर में आते हैं तो हाथ धोएं। सबसे बड़ी भारी बात है कि डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस, ये जो सामाजिक मिलने जुलने की दूरी है, इसको थोड़ा बरकरार रखें। मी डॉक्टर माधुरी बर्थवाल बोल्न छौं। जनकी दिखण माण्हू छ कि कोविड-19 से भारतीना पूरो विश्व ग्रसित हुई छे और वर्तमान में तो कोरोना 19 लोग इन सामान्य रूप में लेन बैठ गए न कि जन दिखना चाह कि कोई मास्क नहीं लगानो छे, इन्नी सब झुंड में जाना छे न, ये नहीं करन चाहते तो कोरोना तब बढ़ाना को बहुत खतरा बढ़ गया यहाँ को। ये वजह से कि हम अपर पालन नहीं करना चाहो नियमों को, जो कोरोना तो हम भगा सका और बचरंग को उचित व्यवहार को पालन हम तय करना बहुत जरूरी है। अपर हाथ साबुन और पानी न नियमित तौर पर अच्छी तरह से धोना चाहिए न, फेस पर कवर होना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और दूसरों से 2 गज दूरी अवश्य बनाए रखना चाहिए। सभी नैतिक जिम्मेदारी किया सबों की, क्योंकि ये जो सोशल डिस्टेंसिंग से जो वो एक पालन करना बहुत जरूरी है। जब तक कोरोना वैक्सीन नहीं आती तब तक ये दूरी जो हमारे जो आपस में दूरी जो मास्क वगैरह हम लगा तो वो एक वैक्सीन को काम कर सके और कोरोना तक भगान से तो मास्क जरूर लगाएं। श्रोताओं, कोविड के खिलाफ लड़ाई में ऐतिहासिक कदम के रूप में ब्रिटेन फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अब ये वैक्सीन अगले सप्ताह से बाजार में आने लगेगी। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनिकॉक ने बताया कि सरकार ने औषधि और स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों का विनियमन करने वाली देश की संस्था की सिफारिश पर फाइजर बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को स्वीकृति दे दी है। उन्होंने बताया कि ये वैक्सीन अगले सप्ताह से पूरे ब्रिटेन में उपलब्ध होगी। वैक्सीन सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और केयर होम में रह रहे लोगों को दी जाएगी। दवा कंपनी मॉडर्ना द्वारा विकसित किए गए कोविड-19 के टीके को अमेरिकी खाद्य और दवा प्रशासन की मंजूरी मिलने के बाद 24 से 72 घंटे के अंदर आपातकालीन स्थितियों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टीफन बेसिल ने ये जानकारी दी। अमेरिकी खाद्य और दवा प्रशासन की 17 दिसंबर को होने वाली बैठक में कंपनी के उस अनुरोध पर विचार किया जाएगा जिसमें टीके के आपातकालीन उपयोग की अनुमति मांगी गई है। और आइए श्रोताओं, अब जानते हैं देश और राज्य में कोविड की स्थिति के बारे में। श्रोताओं, देश में कोविड संक्रमण रोकने में सफलता मिली है। लगातार 25 दिनों से नए संक्रमित लोगों की संख्या प्रतिदिन 50,000 से कम रिकॉर्ड की जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 36,600 नए मरीजों की पुष्टि हुई है,
देश में अब तक लगभग 90 लाख लोग संक्रमण से उबर चुके हैं। इससे स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 94% से अधिक हो गई है। इस समय देश में केवल 4,28,644 ही कोविड मरीज हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 11 लाख कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक 14,24,46,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि जांच में तेजी लाने, प्रारंभिक स्तर पर संक्रमण की पहचान करने से कोविड का प्रभावी इलाज संभव हुआ है। देश में इस समय प्रति 10 लाख की आबादी पर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानक से 5 गुना परीक्षण किए जा रहे हैं। वहीं श्रोताओं, राज्य में कल शाम जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार राज्य में कल 516 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 75,784 हो गई है, जिनमें से 68,838 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। श्रोताओं, प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सभी जिलों में एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। चंपावत जिले में कोविड-19 की सैंपलिंग को बढ़ा दिया गया है। बनबसा, टनकपुर, चंपावत और लोहाघाट के साथ ही दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह स्वास्थ्य विभाग टीमें गठित कर सैंपलिंग कर रही है। जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर आरपी खंडूड़ी ने बताया कि जिले में अभी तक 63,000 से अधिक लोगों की सैंपलिंग की गई है, जो प्रदेश में सर्वाधिक है। टनकपुर में पालिका के वार्डों में कैंप लगाकर सैंपलिंग की जा रही है। वर्तमान में हमारे जो है 63,679 हमने अब तक सैंपलिंग करी है, जो हमारे 13 जनपदों में सर्वाधिक सैंपलिंग का रिकॉर्ड हमारा है। और वर्तमान में हमारे जो है 1357 पॉजिटिव केसेस हमारे पास अब तक के हैं। उनमें से 1210 स्वस्थ हुए हैं और जो नए संक्रमित हैं वो हमारे पास आज के दिनांक में 10 है। 7 हमारे तहसील जो कार्मिक थे लोहाघाट के वो संक्रमित हुए, उनको हमने आइसोलेट करके होम आइसोलेशन में रखा गया। और संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए टनकपुर में हमने जपुड़ा बैराज एवं टनकपुर बनबसा बैराज में हमने अपनी एमआरपी पोस्ट को सक्रिय किया है। वहां प्रतिदिन हम सैंपलिंग 200 से 250 के आसपास कर रहे हैं। वहीं लोहाघाट एवं चंपावत में भी सैंपलिंग हमने ग्रामीण दूरस्थ क्षेत्रों में हमने बढ़ाई है। आज अद्यतन स्थिति तक वर्तमान में स्थिति सामान्य है। पुलिस और स्वास्थ्य कर्मी लोगों को मास्क पहनने और उचित दूरी बनाए रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। जिलाधिकारी ने कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जिला प्रशासन लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रही है। श्रोता, वहीं कोविड संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर से चमोली जिले में भी बाहर से आने वाले लोगों की प्रवेश सीमा पर ही जांच शुरू कर दी गई है। इसके लिए जिला प्रशासन ने गौचर में बैरियर स्थापित करते हुए स्वास्थ्य, सुरक्षा और लेखा जोखा रखने के लिए कार्मिकों की तैनाती की है। यहां पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। इसके लिए जिला प्रशासन ने रोस्टर के अनुसार चिकित्सकों, पुलिस बल और रिकॉर्ड रखने के लिए शिक्षकों की तैनाती की है। कोविड संक्रमण से बचने के लिए जिले में सभी लोगों को मास्क पहनने और शारीरिक दूरी रखने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। होम आइसोलेशन में रहने वालों पर भी जिला प्रशासन की सर्विलांस टीम निगरानी रख रही है और होम आइसोलेशन के मानकों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। श्रोताओं, हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर ने रुड़की के नारसन बॉर्डर पर कोविड सैंपलिंग की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रदेश में प्रवेश करने वाले लोगों की बॉर्डर पर थर्मल स्क्रीनिंग व्यवस्था को देखा और उन्होंने बताया कि बिना रजिस्ट्रेशन के बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों का भी रजिस्ट्रेशन बॉर्डर पर ही किया जा रहा है। बॉर्डर में जो जितने भी लोग बाहर से उत्तराखंड स्टेट के अंदर आते हैं तो हमारे पास कुछ बेसिक सुविधाएं यहाँ पे स्थापित है। रजिस्ट्रेशन काउंटर्स है। जिन लोगों के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है उन लोगों का रजिस्ट्रेशन भी यहाँ कराया जाता है और सारे लोगों का जो है थर्मल स्क्रीनिंग किया जाता है। तो थर्मल स्क्रीनिंग में अगर कोई सिम्टोमेटिक पाए जाते हैं तो उनका टेस्टिंग भी जो है यहाँ मौके पर ही किया जाता है। तो इस प्रकार का एक सुविधाएं जो है यहाँ पे पूरा बना हुआ है।
श्रोताओं, कोरोना वायरस संक्रमण के इस दौर में हमें हर तरह की सावधानी अपनानी होगी, तभी हम कोरोना वायरस संक्रमण से बच सकते हैं। घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाइए, भीड़-भाड़ से बचिए और कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कीजिए। श्रोताओं, कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से हम समय-समय पर आपको स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय से अवगत कराते रहते हैं। इसी क्रम में पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए लोगों से सावधानी बरतने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। थोड़ा सा दूरी मेंटेन करना बिल्कुल जरूरी है। दूसरा, मास्क पहन के रखना बीमार व्यक्ति को भी और दूसरे लोगों को भी। तीसरा, खुले हवा का प्रसार होना बिल्कुल आवश्यक है। हाथ बार बार साबुन से साफ करना आवश्यक है। और आखिरी चीज है, पौष्टिक आहार खाइए, बीमार व्यक्ति को भी खिलाइए और आप भी खाइए। ताजा फल, सब्जी और बादाम वगैरह, उनसे भी काफी आपका इम्यूनिटी बढ़ता है। इसी के साथ श्रोताओं, हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।